अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान एकेडमी। आज हम एसएटी मैथ का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशंस। ये टॉपिक निहायत आसान है। बस इस टॉपिक में आपने साइन का ध्यान रखना है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम पेपर में कैसे ये फाइंड करेंगे कि जी ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन का है। तो जहाँ कहीं पे भी आपको इस तरह के 2 बार शो हों, इट मीन्स कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है। और मैंने आपसे अभी बात की साइन की, ग्रेटर देन और लेस देन। इन क्वेश्चन में इस साइन का बड़ा ज़्यादा अहम किरदार है और इसका आपने खास ख्याल रखना है। अगर आप साइन गलत कर देंगे तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल मीन क्वेश्चंस के जरिए समझाता हूँ कि हमने इन साइन का कैसे ध्यान रखना है और ये जो 2 बार मैंने आपको बताया है जिनका दूसरा नाम मोड होता है, इसको किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये आ गए जी हमारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये देखें 2 बार लगे हुए हैं, यहाँ पे लेस देन का साइन है, इक्वल टू 8। अब सिंपल आपने इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है कि आपने एक साइड पे पॉजिटिव का निशान लगा देना है और एक साइड पे नेगेटिव का। बाहर को आपने भूल जाना है। x लेस देन इक्वल टू 8। अब इसका मतलब क्या है प्लस माइनस मीन एक बार हमने प्लस लगा के सॉल्व करना है और एक बार हमने माइनस लगा के सॉल्व करना है। अब पहले हम प्लस वाला सॉल्व करते हैं तो वैसे ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू 8। अब हम दूसरी साइड पे माइनस वाला सॉल्व करके देखते हैं, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8। अब आपने एक बात याद रखनी है कि वेरिएबल के साथ कभी भी माइनस नहीं होता, तो ये माइनस दूसरी साइड पे चला जाएगा वैल्यू के साथ। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -8। अब यहाँ पे आप देखें कि साइन चेंज हुआ है, पहले लेस देन का था अब ग्रेटर देन का हो गया। ये सिंपल कहानी है और इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है। ज्यादातर बच्चे साइन में ही मिस्टेक करते हैं। आपने बस एक बात ये याद रखनी है कि जब वेरिएबल से माइनस हो तो उसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो तब साइन चेंज होना है। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि कभी भी इस तरह नहीं होगा कि एक साइड पे ग्रेटर देन है तो दूसरी साइड पे भी ग्रेटर देन होगा, कभी भी इस तरह नहीं होगा। एक साइड पे ग्रेटर होगा, एक साइड पे लेस देन होगा। अगर एक साइड पे लेस देन है तो दूसरी साइड पे ग्रेटर देन होगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी तरह सॉल्व करना है, मोड को आपने भूल जाना है। 2x लेस देन 6, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। अब प्लस 2x है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। लेस देन 6x, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। अब हमने माइनस वाला सॉल्व करना है, -2x लेस देन 6। अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, -2 है, इधर जाएगा जब तो साइन ग्रेटर देन का हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय -2 -3। ये आ गया जी हमारा राइट आंसर। एक x की वैल्यू आई है जी हमारे पास 3 और एक x की वैल्यू आई है हमारे पास -3। फर्क सिर्फ साइन का है और यहाँ पे पॉजिटिव का है तो यहाँ पे नेगेटिव का है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। आपने बस ये बात याद रखनी है कि हमने जब भी
एक साइड पे अगर लेस देन है तो दूसरी साइड पे मस्ट ग्रेटर देन होगा, कभी भी दोनों साइड पे लेस देन नहीं हो सकता। अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x+3 लेस देन 4, x+3 लेस देन 4, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। अब जब हम माइनस वाला सॉल्व करेंगे तो हमने इधर ब्रैकेट लगा लेनी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब प्लस वाला था तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंदर वाले साइन तो चेंज होने नहीं है। x लेस देन 4 -3 प्लस का था, प्लस वाला जब इधर आएगा तब कोई साइन चेंज नहीं होगा, जब माइनस वाला उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा। x लेस देन 1। अब ये ब्रैकेट हमने क्यों लगाई थी ये आप देखें, -x। अब जब माइनस बाहर हो तो अंदर वाली जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। लेस देन 4 -x लेस देन 4। अब -3 था तो यहाँ पे आ गया +3 -x लेस देन 7। अपने साइन चेंज करना है, माइनस इधर जाएगा तो लेस देन से ग्रेटर देन -7 हो जाएगा। राइट। अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊं ना, ये देखिए अगर एक लाइन है, राइट, इसको हम मिड में 0 कंसीडर कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 7। -1 इधर नेगेटिव का होता है सारे साइन, -3 -4 -5 -6 और -7। अब अगर हमें कोई कहे जी आप बताओ इसमें x की वैल्यूज कौन सी है, तो हमने x यहाँ पर आया जी लेस देन 1। अब लेस देन 1 है, इट मीन्स के यहाँ से लेकर सारी वैल्यूज होंगी यहाँ से 1 से लेस देन, इट मीन्स ये पीछे जितना जहां तक जा सकता है ये वहां तक जाएगा। मीन 1 से लेस देन जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी x की है। और अगर वो हमसे ये कहता कि जी x ग्रेटर देन -7 है तो फिर कौन सी वैल्यूज होंगी। अब इट मीन्स के -7 से जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज है ना वो सारी x की है। ये है जी इसका सिंपल तरीका सॉल्व करने का। वैसे तो पेपर में हमें ये आना नहीं है, मैंने वैसे आपको समझाया ताकि आपको समझ आए कि x के साथ हो क्या रहा है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x-2 लेस देन 6, x-2 लेस देन 6, इधर पॉजिटिव का इधर नेगेटिव का, -2। हमने ब्रैकेट लगानी है यहाँ पे, लेस देन 6, x लेस देन 6 +2, x आ गया जी हमारे पास 8 -x। अब माइनस है बाहर तो अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, +2 लेस देन 6 -x प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 -2 4। अब साइन चेंज होगा, माइनस इधर जाएगा, x ग्रेटर देन -4। समझ आ रही है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अभी एक एब्सोल्यूट वैल्यू की सिंपल फॉर्म है। एग्जामिनर आपको पेपर में ऐसे बिल्कुल भी नहीं देगा, वो आपको थोड़ा सा
स्टेटमेंट में देगा क्वेश्चन, होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन का ही, लेकिन स्टेटमेंट में आपने सॉल्व करना होगा। मैं आपको वो भी करवाऊंगा। पहले हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें ताकि हमें इसमें कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। 3x माइनस 2 लेस देन 9, एक बार पॉजिटिव का और एक बार नेगेटिव का सॉल्व करना है हमने। माइनस ब्रैकेट 3x माइनस 2 लेस देन 9, 3x माइनस 2 है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन 11, x आ गया जी लेस देन 11 डिवाइडेड बाय 3। अब माइनस वाला सॉल्व करते हैं। माइनस 3x माइनस अंदर है तो बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 लेस देन 9, माइनस 3x अब प्लस 2 है उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो लेस देन 7। अब माइनस 3 है, जब तो जाकर डिवाइड होगा तो साइन चेंज होगा, x ग्रेटर देन 7 डिवाइडेड बाय माइनस 3। देखा आपने, एक साइड पे लेस देन है और एक साइड पे ग्रेटर देन है। जो हमने पीछे बात की थी कि दोनों साइड पे कभी भी सेम नहीं हो सकता साइन। ओके, 2x प्लस 5 लेस देन 9। अब इस क्वेश्चन को हम ना थोड़ा तेजी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहीं पे करते हैं, स्टेप्स नहीं हमने करने ज़्यादा। 2x प्लस 5 है तो जब उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। 2x लेस देन 9 माइनस 5 4, x आ गया जी हमारे पास 2, x लेस देन 2। माइनस वाला सॉल्व कर लें, माइनस 2x। अब देख रहे हैं आप, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस 5 पॉजिटिव का था तो नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 9 माइनस 2x। अब माइनस 5 है तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा तो आ जाएगा लेस देन 14। अब माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा तो साइन चेंज होगा, ग्रेटर देन माइनस 7। ये आ गया जी हमारा आंसर। एक एक्स की वैल्यू आई है जी लेस देन 2 और एक एक्स की वैल्यू आई है ग्रेटर देन माइनस 7। अब जो ये लास्ट दो क्वेश्चन है ना, इसमें बच्चे बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बच्चे ज़्यादातर गलती करते क्या। 1 प्लस 2 मॉड x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 9। अब बच्चे क्या करते हैं, 1 प्लस 2 3 किया यहाँ पे और 3 यहाँ जाके डिवाइड कर देते हैं, कहते हैं जी हमारी इक्वेशन बन गई है। ऐसे आपने हरगिज नहीं करना। जो पहली वैल्यू है इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस या माइनस करना है। 1 प्लस 2 इस तरह नहीं करना, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मोड के साथ है। अगर तो यहाँ पे एक प्लस और होता तो फिर हम कहते हैं जी इन दोनों को प्लस कर देते हैं, उधर जाकर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर प्लस नहीं है, इसका मतलब है कि ये 2 है, ये मोड के साथ है। अब 1 यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 2x माइनस 1 मोड लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 1 8। अब ये जो 2 है ना, ये डिवाइड हो जाएगा वहां जाके, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म आ गई है। अब हम इसके ऊपर प्लस माइनस वाला कंसेप्ट अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अब इस दोनों क्वेश्चनों में एग्जामिनर आपसे थोड़ा सोल्व करने को कह रहे हैं कि बच्चे पहले सोल्व करें फिर उसका आंसर निकालें। ओके, आई होप आप आगे इसको खुद ही सॉल्व कर लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10
-3 mod x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब 10 यहाँ पॉजिटिव का तो यहाँ जाके नेगेटिव का हो जाएगा। -3 x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -6 4 -10 -6। अब -3 जब आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपने साइन चेंज नहीं करना। साइन आपने तभी चेंज करना है जब आप एक प्रॉपर फॉर्म में बना लिए आपने, उसके बाद प्लस माइनस वाला रूल आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे साइन चेंज करना है लास्ट में जाके। शुरू में कहीं पे अपने साइन नहीं चेंज करना। अगर आप इस तरह साइन चेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब -3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। mod x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय -6 -2 नहीं +2, क्योंकि माइनस माइनस से कट गया। आपने साइन का खास ख्याल रखना है। अब हमारे पास ये प्रॉपर फॉर्म में आ गई है, एक बार प्लस एक बार माइनस। चलिए अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये प्लस वाली फॉर्म, माइनस वाली फॉर्म कर लेते हैं -x। अब -2 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब x -2 है, यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। -x अब +2 है, इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, 2 -2 1। अब साइन चेंज होगा क्योंकि वेरिएबल के साथ कभी माइनस नहीं रहता। x लेस देन इक्वल टू -1। लास्ट पे जाके हमने साइन चेंज किया, आपने देखा है। ये हमारी अभी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन की सिंपल फॉर्म है। अब हम चलते हैं एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे जो एसएटी मैथ के एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है दिस। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ 5 -2 mod लेस देन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अब इधर क्वेश्चन में उसने हमें फॉर्म वही दी है लेकिन उसने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया थोड़ी सी, तो आपने घबराना नहीं। वही तरीका आपने अप्लाई करना है जो हमने पीछे सीखा है। 5 -2x लेस देन 3, ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का, माइनस ब्रैकेट हम इस वजह से लगाते हैं ताकि हमारे से कोई भी साइन की गलती ना हो, अदरवाइज ब्रैकेट की जरूरत नहीं है अगर आप ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 5 पॉजिटिव का है तो वहाँ जाके नेगेटिव का हो जाएगा, -2x लेस देन 3 -5 -2x लेस देन -2। अब -2 इधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, x ग्रेटर देन 1, -2 डिवाइडेड बाय -2 +1, x ग्रेटर देन 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 + 2x लेस देन 3। अब माइनस है, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, +2x लेस देन 8, x आ गया जी हमारे पास लेस देन 4। अब उसने कहा था जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। आप ऑप्शन में देखिए, आपको कहीं भी 1 नजर आ रहा है? नहीं, 4 नजर आ रहा है, इट मीन्स पॉसिबल वैल्यू है जो x की वो 4 है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी इसी तरह सेम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन का।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 3 minus 2 y mod less than 11, which of the following is the possible value of y? सिंपल, इसको हमने सॉल्व कर लेना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब प्लस का सॉल्व करेंगे तो +3 minus 2y less than 11 minus 2y less than 8, 11 minus 3 8, y greater than -4, -2 यहाँ जाकर डिवाइड हो गया। अब माइनस वाला सॉल्व करते हैं, -3 + 2y लेस देन 11। अब आप खुद देखिएगा यहाँ पे लेस देन ही रहेगा, -3 है तो इधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, 11 + 3 14, y लेस देन 7। एक साइड पे ग्रेटर देन, एक साइड पे लेस देन। अब उसने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू या -4 है या 7 है। 7 ऑप्शन में हमें अवेलेबल ही नहीं है, एक ही आंसर हमें अवेलेबल होगा ऑप्शन में, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये देखिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एग्जामिनर आपको दो इक्वेशन में घुमाएगा, पहले उसने आपको एक इक्वेशन में क्वेश्चन दिया था, अब वो आपको दो इक्वेशन में क्वेश्चन देगा। ये देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास दो इक्वेशनों वाला, ये उसने दो इक्वेशंस दी हुई हैं। पूछ रहा है जी इन द इक्वेशंस अबव गिवन दैट x लेस देन 0। ये बात आपने बड़े ध्यान से और से पढ़नी है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है और वो क्या चाह रहा है हमसे। वो कह रहा है जी x है ना वो लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, मजीद सोल्व करने को कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन है आसान। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। x माइनस 1 इक्वल टू 2, x आ गया जी हमारे पास 3, ये जी पॉजिटिव का। अब नेगेटिव वाला कर लें, माइनस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1। अगर साइन ना भी हो यहाँ पर ग्रेटर देन का लेस देन का तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने वेरिएबल के साथ कभी भी माइनस नहीं रहने देना, वेरिएबल के साथ हमेशा पॉजिटिव होता है। x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आई है जी 3, एक आई है जी -1। इसी तरह y की निकाल लेते हैं, y क्या है जी y +2 इक्वल टू 3, +2 है उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, 3 - 2 1, एक तो y की वैल्यू आ गई जी 1। अच्छा माइनस वाला सोल्व कर लेते हैं, -y -2 इक्वल टू 3, -y -2 है तो जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, तो -y इक्वल टू 5। वेरिएबल के साथ नेगेटिव का साइन नहीं होता तो y आ गया जी हमारे पास -5 के इक्वल। अब क्वेश्चन में उसने कहा था जी मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जो लेस देन 0। लेस देन 0 कौन सी है, ये वाली, x इक्वल टू -1। और y की उसने कहा था जी मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, इट मीन्स y इक्वल टू 1। अच्छा आगे भी उसने और मजीद सोल्व करने को कहा, कहता जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, x माइनस वाई। अब x की वैल्यू थी हमारे पास -1, ये देखें माइनस फॉर्मूले में जैसे उसने क्वेश्चन में हमें पूछा है। y की वैल्यू है जी 1, x -1 इक्वल आ गया जी -2 के। ये आ गया जी हमारा राइट आंसर, -2। ये देखिए ऑप्शन डी में हमें हमारा आंसर मिल गया, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपने वहां पे परेशान नहीं हो जाना कि हमने दो इक्वेशन वाला नहीं पढ़ा होगा, आपने सिंपल जो मैंने आपको बताया ना प्लस माइनस वाला कंसेप्ट, आपने उसको अप्लाई करते रहना है, तो यकीन माने आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे पेपर में। वो आपको जितना मर्जी घुमा ले, चाहे 3 इक्वेशन दे दे, चाहे यहाँ पर z भी डाल दे, चाहे यहाँ पर a भी डाल दे, आपने नहीं घबराना। आपको पता है प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट, आपने उसको अप्लाई करना है,
फिर आप देखना आपका आंसर कैसे आता है। अब हम इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा ये, इसमें भी 2 इक्वेशन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। If 3r minus 5 mod equal to 10 and r plus 2 equal to 7, then what is the value of r? r की वैल्यू पूछ रहा है। 3r minus 5 equal to 10 प्लस 5 हो जाएगा इधर जाके 3r equal to 15, r की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पे आपको माइनस वाली फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में उसने लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन का पूछ लिया था ना, इस वजह से हमें प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ी है। अगर वो ये वाली बात ना पूछे तो जरूरी नहीं है कि हमने दोनों करनी है, प्लस भी वाली साइड भी करनी है एक बार, माइनस वाली भी करनी है। सिंपल। अब हम दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। r प्लस 2, अगर इसका भी आंसर 5 आ गया ना तो समझ लें 5 इज द करेक्ट आंसर। r 7 माइनस 2, ये देखिए इसका भी आंसर 5 आ। r दोनों 5 है, इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं r की जगह पुट करता 5 को, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 माइनस 5 10, 10 के इक्वल आ गया। अब 5 को r की जगह यहाँ भी पुट करके देखते हैं। 5 प्लस 2 7 इक्वल टू 7, 7 के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर हम बी को चूज करते हैं, बिल्कुल हम कंफ्यूज, हम कहते हैं यार नहीं हमें नहीं यकीन हो रहा, हो सकता है ऑप्शन बी सही हो। ये देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 माइनस 5 4 इक्वल टू 10, क्या ये 10 के इक्वल आ रहा है? 3 को इधर भी पुट करके देख लेते हैं। 3 प्लस 2 5 इक्वल टू 7, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप कभी चेक करना चाहें तो इस तरह चेक भी कर सकते हैं। हर क्वेश्चन चेक नहीं होता इस तरह, लेकिन यूजली 80 to 70% क्वेश्चन इस तरह चेक कर सकते हैं आप। वैसे तो आप इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको दोनों आंसर सेम मिल रहे हैं, इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन, क्योंकि हमने इसको बड़ा आसान करके पढ़ा है और इसमें कोई भी नई चीज नहीं है, प्लस माइनस है सिंपल, और साइन का आपने ख्याल रखना है। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और जो मैंने सवाल समझाए हैं आपको समझ आए हैं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल जान अकेडमी को सब्सक्राइब करें। ये चैनल बनाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि जिन बच्चों को खान अकेडमी में इंग्लिश लैंग्वेज में समझ नहीं आती, वो उर्दू लैंग्वेज में यहाँ से मैथ सीख लें। तो जब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वो सीखेंगे, तो उनके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। इस तरह वो आपको भी दुआएं देंगे और मुझे भी दुआएं देंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा ग्राफिंग एब्सोल्यूट वैल्यू की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।